सब जनक बुला। सतानंद तब जनक बोला। मिथिला के प्यारे सेवक महाराज, जहां तक हमारी दृष्टि जाती है, भैया थोड़ा बातचीत कम करें, आपस में शांत रहें। और ये दो दोस्त निराले चंद्र, हम देख रहे हैं कि या तो हमारे परिजन मिथिला निवासी या फिर हमारे परिजन स्वजन और जनक जन यहां पर दिखाई देते हैं, किंतु अभी तक वो निविमंश के प्रेता वर गुरुवर पूज्यपाद परमाराध्य श्री गुरुदेव भगवान का आगमन अभी तक रंगशाला में नहीं हुआ। जैसा कि सर्वविदित है, सभी जानते हैं कि आज सीता स्वयंवर का अंतिम दिन है। बहुत से कार्य अभी भी अधूरे पड़े हैं और हम चाहते हैं कि आज के अधिवेशन का शुभारंभ श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो कार्य गुरुदेव भगवान के द्वारा उद्घाटित होते हैं, जो कार्य गुरुदेव भगवान के द्वारा संचालित होते हैं, वो कार्य कभी भी अधूरे नहीं होते हैं। कभी भी उनका परिणाम नकारात्मक नहीं सकारात्मक प्राप्त होता है। गुरु कौन होता है? गुरु किसे कहते किसे हैं? गुरु तो वो होते हैं, गुरु वो होते हैं जो शिष्य के जीवन को नई दिशा में मोड़ देते हैं। गुरु वो होते हैं जो शिष्य के जीवन को नई दिशा में मोड़ देते हैं। और गुरु तो वो होते हैं जो हमें परमात्मा से जोड़ देते हैं। लेकिन गुरु वो नहीं होते, गुरु वो नहीं होते जो केवल धन से प्यार करते हैं। गुरु तो वो होते हैं जो हमें भाव से पार करते हैं। गुरु वो नहीं होते जो केवल वित्त में ध्यान देते हैं। गुरु तो वो होते हैं जो चित्त को निर्मल बनाते हैं, वित्त में नहीं, जो वृत्तियों में सुधार करते हैं। और कोशिशें चाहे कोई भले ही करे। कभी कभी लोग कहते हैं कि हमें तो गुरु की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और जो लोग ऐसा सोचते हैं वो स्वयं में अपने आप में गुरु घंटाल होते हैं। कोशिशें चाहे कोई भले ही करे, किंतु गुरु के बिना ज्ञान मिलता नहीं। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पा लेना आसान है, पर मन को निर्मल बनाना ये बड़ी बात है। कोशिशें चाहे कोई भले ही करे। आगे कवि ने लिखा कि देश में देश परदेश में चित्त रहता फंसा राग और द्वेष में। पर ध्यान देना, और हम यहाँ ये देख रहे हैं कि लोग ध्यान कम देते हैं।
जब लोग ध्यान देते नहीं हैं तो ये लगता है क्या सुनाया जाए। दिल किसी का दुखाना ये कठिन ही है क्या, दिल किसी का दुखाना ये कठिन ही है क्या, पर ज्ञान दीपक जलाना ये बड़ी बात है। कोशिशें चाहे कोई भले ही करे। जाओ गुरुदेव भगवान को हमारे समीप लिवा करके लाओ। जो आज्ञा महाराज। पूज गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में ओ जगत के पूज ऋषिवर मांगलिक वंदनो तुम्हारा, सत सत बुद्धि प्रदाता देवता वंदनो तुम्हारा, निमि वंश के पोज गुरुवर। आपके पदाम्बुजों में शिष्य सीरत ध्वज का कोटि सह नमन प्रणाम प्रणाम प्रीत हो। राजन, तुमने मुझे प्रणाम किया, मैं तुम्हें सुंदर आशीर्वाद देता हूँ। हे प्रजा में असंतोष होने न पावे, हे धनी धनी को सताने न पावे। एक एक 11 सभी जीव जीवे, अजा सिंह जल यही घाट पीवे। ये जागो मही भार धाड़े, प्रणिंद्रा चिरंजीव भोहे शिरज ध्वज नरेंद्र। राजा आयुष्मान भव दीर्घायु भव। कहो राजा, कैसे याद किया? सेवक के द्वारा बुलवाने का केवल एक ही कारण है गुरुदेव, और आप हैं भैया हाशिम मोहम्मद चारठो मुस्कुरा। इनके द्वारा 21 पुष्प मुद्राएं हमारे महाराज श्री जनक जी के चरणों में एवं सदानंद जी के चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवक के द्वारा बुलवाने का एक ही कारण है गुरुदेव, और वो कारण ये है कि देश देशांतर के दीप दीपांतर के नेपालों का आगमन रंगशाला अंतर्गत होने लगा। और जैसा कि मैं देख रहा हूं, ये 34 कंचन मंच विशाला और रचे जहां बैठे ही महिपाला, देश देशांतर के दीप दीपांतर के वीर महिपाल इस समय स्वर्ण मंचों पर आसीन होने लगे, किंतु अभी तक उनका आगमन नहीं हुआ। कौन? वो वेद माता गायत्री के परम उपासक, वो वेद मंत्रों के दृष्टा, सृष्टि के द्वितीय रचनाकार, ज्योति के आधार, तम के तत्वदर्शी, सूक्ष्म के भी मर्म स्पर्शी, विराटों के महर्षि महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन उन युगल कुमारों के समेत अभी तक रंगशाला में नहीं हुआ। मैं चाहता हूं आप सुंदर सदन चले जाएं, और जब सुंदर सदन आप पहुंच जाएं तो महामुनि विश्वामित्र जी के श्री चरणों में सर्वप्रथम मेरा प्रणाम कह दें, और प्रणाम के पश्चात मेरा आग्रह उनके समक्ष व्यक्त कर दें। गुरुदेव गुरुदेव कृपा करो, वो मुनिवरो से पहले प्रणाम, पहले वे प्रणाम
मेरा कहना। पहले आप मेरा प्रणाम कह दें और प्रणाम के पश्चात फिर मेरा निवेदन कह के प्रभु चलने का, हाँ चलने का पुण्य आग्रह करना। और कहना अकेले नहीं, वो सुंदर श्याम गोरदो भ्राता आनंद हो के आनंद दाता, आनंद को जो भी आनंद प्रदान करने वाले हैं। कौन? आनंद जो देता है वो आनंद कंद है, आनंद जो देता है वो आनंद कंद है। और ये लीला रचाने वाला मेरा रामचंद्र है। और आप हैं भैया धर्म सिंह राजपूत जी, इनके द्वारा एकांत पुष्प मुद्राएं महाराज श्री जनक जी के सुंदर चरणों पे बहुत बहुत धन्यवाद। कहना दूरा जो, कहना दूरा जो कुमारो संग, ये किंकर ने उन्हें बुलाया है। अब करे कृपा इतनी गुरुवर, चरणों में, हाँ चरणों में शीश झुकाया है। मेरा आग्रह स्वीकार करते हुए गुरुदेव चले जाएं, मम पूज चले जाएं। और जब आप वहां पहुंच जाएं तो ये याचना मेरी, ये याचना मेरी कौशिक मुनि श्री मुख से पहुँचाए। गुरुदेव चले जाएं, मम पूज चले जाएं। आप चले जाएंगे और पहुंच जाएंगे सुंदर सदन। वहां पहुंच करके आप युगल कुमारों का वहां दर्शन करेंगे, आप वहां दर्शन करेंगे। लेकिन हम यहाँ अपने पलक पगौने बिछा करके उनकी प्रतीक्षा करेंगे। पूज्य गुरुदेव, हम पलकन, हम पलकन टगरो पुहार रहे और उनकी राह निहार रहे। अब आप विलंब ना करें तो राजकुंवर संग, तो राजकुंवर संग व्यमख पावन करने को वो चले आए। गुरुदेव चले जाएं, मम पूज चले जाएं। सेवक का आग्रह स्वीकार करें। पूज्य श्री गुरुदेव। राजन, मैं तुम्हारे पूज्य देवता लाने के लिए अब मैं जा रहा हूँ। आज चिंतन करें और अन्य कार्य देखें। कौशिक मुनि पहि तुरत
अभी मिथिला नगर से आ रहा हूँ। मुझे यहाँ योगी राज सीरत ध्वज ने भेजा। सर्वप्रथम आपको उन्होंने प्रणाम कहा, आयुष्मान बोल। और एक शुभ संदेशा भी भेजा है। क्या संदेशा है? सुने महात्मा, कहें। मिथिला में आज ये महामंगल, कौन सा महामंगल है? अपने रंगभूमि में सजाई है, अपने रंगभूमि सजाई है। आए रत देश आम देशन के सोवत की छटा छप छाई है। आए पूर्वी पछाई दक्षिणा दिश, उत्तरी बंगवा सियाए, उत्तरी वंगवासी आए। उजरे पंजाबी मारवाड़ी, कर्नाटक के अति चर्चाए। ब्राह्मण क्षत्रिय ब्राह्मण छात्री, हाँ पैस शूद्र दानो तृणत तनु धर धर आए नृपतन दर दर आए हैं देश आप देशन के, ये ब्याहन की आशा कर आए। मुनिराज कहाँ तक बदलावे, मुनिराज कहाँ तक आपत्ति लावे, जो नृप समाज एकत्रित है, कोई भुज ठाके आमूछे ऐठे, कोई हंसी करे कोई डरता है। अंतिम दिन आज स्वयंवर का, अंतिम 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 दिन आज स्वयंवर का, बेदी पर से धन धरवाया, पर से वो धन धरवाया। राज कृपा आकर के चलिए, भूपत ने तुमको बुलवाया। क्या हमें अकेले ही बुलवाया है? नहीं मातम, अकेले नहीं बल्कि दोनों राजकुमार से पहुंचना है। दो राजकुमार सगले लीजिए, दो राजकुमार सगे हले लीजिए, रंग भूमि की छटा देखवे को, चलिए ऋषिवर आ जल्दी चलिए,
अब शक्ल लेके को जल्दी चलिए। हर से बोल लिए दो भाई। परशुराम और लक्ष्मण, ये आप देख रहे हैं सिद्धेश सतानंद जी, अहिल्यानंदन सतानंद जी हैं, जनक जी के यहाँ से आए हुए हैं, उनके कुल गुरु हैं। हम चाहते हैं तुम दोनों बालक आदर श्रद्धा और भक्ति के साथ इन्हें प्रणाम करो। सतानंद पद बंद प्रभु बैठे गुरु पहि जाए। प्रणाम करने वाले राजकुमारों, मैं तुम्हें क्या आशीर्वाद दे सकता हूँ? तुम तो स्वयं आशीर्वाद के पात्र हो, क्योंकि तुम्हारी चरणों के द्वारा मेरी माँ अहल्या को उद्धार हुआ। वैसे मैं एक ब्राह्मण होने के नाते सुंदर आशीर्वाद देता हूँ। इन डर हो वरते सदा समर न जीते को, चिरंजीव जुग जुग जियो कीर्ति लतावर हो। प्रणाम करने वाले राजकुमारों, आयुष्मान भव, दीर्घायु भव। सतानंद पद बंद प्रभु बैठे गुरु पहि जाए। चलहु तात